बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अरशद लोधी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अरशद लोधी कम दियां गल्लां। तो दोस्तों, आज बात कर लेते हैं शिला छेहूपुरा के इलाका सफदराबाद में पेश आने वाला एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया, जहां एक नो उम्र लड़का जो लॉ का स्टूडेंट था, उसका नाम उमर अहमद विरक था। ये उमर अहमद विरक, जिसकी उम्र 29 साल बताई जाती है, अपने दादा की विरासत की जमीन की पैरवी कर रहा था। उसका कसूर सिर्फ यह था कि वो अपने दादा की जो जायदाद उसने छोड़ी थी, उसकी पैरवी कर रहा था, जिसे कातिलों ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वाकया कुछ इस तरह है कि नाम बताया जाता है सफदर असलम के वालिद। सफदर असलम उमर विरक के वालिद हैं, और सफदर असलम के वालिद जो हैं, उनके 5 बेटे थे, 3 बेटियां थीं। उन्होंने अपनी जमीन 5 बेटों में तकसीम कर दी। ये जमीन कितनी थी? जमीन थी 16 एकड़, जिसमें से 6 एकड़ सफदराबाद अब्दुल्लापुरा में जमीन थी, और 10 एकड़ जो थी वो बहावलपुर में थी। ये 16 एकड़ जमीन कत्ल की वजह बनती है। 16 एकड़ कोई उस केले के नाम नहीं थी, ये उनके वालिद और 4 चचा और ताए जो थे उनके नाम थी। 5 बंदों के नाम ये जमीन, आगे जिनमें से उसके 2 ताया फौत हो चुके थे, बकाया 3 रह गए थे। और ये जमीन की जो वारिस थी, उस आदमी की बेटियां, उन्होंने केस किया हुआ था कि जी हमें क्यों जमीन का हिस्सा नहीं दिया गया। आपको पता है, गांव में अक्सर ये होता है कि लोग जमीनें अपने बेटों के नाम लगा देते हैं और बेटियों को जमीन की विरासत से महरूम कर दिया जाता है। आज ये वाकया जो पेश आया, ये भी कुछ इसी तरह का वाकया था। उन बेटियों को जिनको जमीन से बेदखल किया गया, जमीन का हिस्सा ना दिया गया, उसी की वजह पे ये कत्ल की वजह बनी। लेकिन कत्ल की दास्तान इतनी दर्दनाक है कि देखने और सुनने वाले के पांव के नीचे से जमीन निकल जाए। ये तकरीबन 3 साल पहले फुफ्फो ने जमीन पे जो उनका कब्जा नहीं था, उनके भाइयों का कब्जा था, उसके लिए कानूनी चाराजोई शुरू की। तो ये जो उमर विरक है, ये लॉ का स्टूडेंट बताया जाता है, इसने इस केस की पैरवी करना शुरू कर दी। इनकी फुफ्फो का बेटा, जिसने एक बकायदा गैंग बना रखा था, कलीमुल्ला नाम बताया जाता है उसका। ये कलीमुल्ला अमेर अहमद विरक का फुफ्फो का बेटा है। इसने एक बकायदा गैंग बना रखा है, और इसने आज से पहले भी तकरीबन 9 साल पहले कत्ल किए, उसकी सजा भुगता रहा, और आजकल ये इश्तिहारी है। इसके साथ इसके दोस्त अबू बकर भट्टी और बिलावल उर्फ बालू, और इसी तरह के 2-3 नाम और जो हैं वो शामिल हैं, जिन पे शक किया जा रहा है कि इन्होंने इस कत्ल की घिनौनी वारदात जो है वो की है। तो दोस्तों, इस जमीन की वजह से चलने वाली दुश्मनी कत्ल पे आके खत्म तो नहीं हुई, ये आगे चलती रहेगी, क्योंकि उमर विरक के छोटे भाई जो अब मौजूद हैं, 2 हैं कि 3 हैं, अब वो इस केस की पैरवी करेंगे। और जाहिर है, भाई जब कत्ल होता है तो उसका दुख भाइयों को तो होता है। अब वो इसका बदला लेने की कोशिश करेंगे। जब वो इसका बदला लेंगे, फिर कत्ल होंगे,
फिर वो इनका कत्ल का बदला लेंगे, तो ये सिलसिला कत्ल जो है ये चलता रहेगा। अब ये उमर विरक जो है ये कैसे कत्ल होता है, तो बताया जाता है कि इसको एक डेरे पे ले जाकर, जहां एक बहुत ज्यादा तूड़ी स्टॉक की हुई थी, आप लोग जानते हैं ये जो भैंसों को चारा वगैरह डालते हैं, बोसा होता है, गंदम का बोसा होता है, इसे तूड़ी बोलते हैं। और तूड़ी को आग लगाई गई, आग लगा के उसके अंदर अमैर उर्फ बिरक को भी डाला गया और उसको जला दिया गया। और फिर उसके बाद ये वाकया 3 दिन बाद लाश जो है वहां से बरामद होती है। उमर विरक जब घर नहीं आता तो उसका बाप सगीर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, उसकी तलाश शुरू करता है, तो उसे पता चलता है कि फलां जगह पे 3 दिन पहले ऐसे रात फायरिंग हुई है, वहां जो डेरा था उसको जलाया गया है, और आप भी वहां जाके देखें, हो सकता है आपके बेटे को भी कहीं जला ना दिया गया हो या वहां कत्ल ना कर दिया गया हो। अजीजो कारब के साथ जब ये सगीर अहमद वहां पहुंचता है, पुलिस को साथ ले जाके वहां चेक करते हैं, तो तूड़ी जो होती है जिसे जलाया गया होता है, जब उसको साइड पे करते हैं तो एक जगह पे उन्हें नरम जमीन जो है वो फील होती है। अब पुलिस जो है ना वो शक की बुनियाद पर उस जमीन के हिस्से को खोदते हैं। जब उसको खोदते हैं तो देखते हैं कि उसके नीचे से अमैर अहमद विरक की लाश बरामद होती है। ये वही अमैर अहमद विरक है जिसको उन्होंने बड़ी बेदर्दी से कत्ल करके वहां दफना दिया जाता है। लाश बाहर निकलती है, उसकी शनाख्त हो जाती है और पता लगता है, उसे जब साफ सुथरा किया जाता है तो उसके भाई बताते हैं, अमैर अहमद विरक के भाई जो हैं वो बताते हैं कि हमारे भाई को तकरीबन 400 गोली कलाशनकोव की जो है वो मारी गई है। दोस्तों, दरिंदगी की इंतहा देखिएगा। एक गोली से कत्ल हो जाने वाला इंसान, और उसके कितनी गोली मारी गई? 400 गोली। और 400 गोली मारने के बाद उसकी लाश को खड्डा खोद के उसके अंदर डाल के उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। और जब उसके अंदर मिट्टी डाल दी गई तो फिर वहां पड़ी हुई जो भैंसों का चारा था, जिसे बोसा कहते हैं, उस बोसे को आग लगा दी गई। और जब वो आग भड़की, पूरे गांव ने उस आग को देखा, उसके शोले आसमान को छूने लगे, तो फिर वो दंदलाते हुए वहां से गायब हो जाते हैं। ये कलीमुल्लाह जो है कातल, एक कलीमुल्लाह के मतलब बताते हैं कि ये 8-9 साल कत्ल के केस में शेखुपुरा में सजा भुगतने के बाद आजकल इश्तिहारी है, और इसका नाम एक दहशत की तौर पर, दहशत की अलामत बना हुआ है। गांव के कोई भी लोग, आसपास के जितने गांव हैं, वो इसके नाम से खौफजदा हैं, और इसका नाम चलता है। जहां भी कोई वाकया होता है या कोई मसला होता है तो पता चलता है कि इसमें कलीमुल्लाह जो है वो मुलव्वस है। तो ये दहशत की अलामत ऐसे ही नहीं बन जाते, इनके पीछे कोई ना कोई सियासी हाथ होता है, पुलिस का हाथ होता है, या कोई बड़ी बैकग्राउंड होती है जिसकी वजह से ये इतने बड़े कातल जो हैं ये पैदा होते हैं और ये दहशत की अलामत बनते हैं। तो आजकल हमारे मुआशरे में इस तरह के दिन दलाते हुए कातल, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी पैरवी करने वाले ने उन्हें खुली छुट्टी दी हुई है कि आप जो मर्जी करें, आपका कोई बाल बींगा नहीं करेगा। तो दोस्तों, आजकल हमें ज़रूरत है सिर्फ इस बात की कि ऐसे कातलों को बेनकाब करें, और ये हमारी पुलिस जो है इसको भी चाहिए कि इस तरह के जो कातल हैं उनको पकड़ें, उनको करार वाकया सजा मिले, ताकि दूसरे लोग जो देखने वाले हैं, जिनके दिमाग के अंदर जरा सा भी कोई कीड़ा है इस तरह का बदमाशी करने का, या वो सोचते हैं कि यार मैं बदमाश बन जाऊं, उन्हें सबक आ जाए कि यार बदमाशी का अंजाम बहुत बुरा है। तो पुलिस को चाहिए, पुलिस इस पे कार्रवाई कर सकती है, पुलिस इसे रोक सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस
میں ساری کوالٹیز ہیں، وہ اس طرح کے گنڈوں کو جو ہے وہ ناتھ ڈالنا جانتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ان طرح کے قاتلوں کو قرار واقعہ سزا ملے، تاکہ ملزموں کو ان کا جو قتل ہو جاتے ہیں ان کو سزا، ان کے وارثوں کو سکون آ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل پھر کسی موضوع پہ بات کریں گے، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔